नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों चलिए बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो कैसे करें तैयारी। दरअसल फिजिक्स में क्या है, न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते हैं। अगर आप खासकर उत्तर प्रदेश के बोर्ड की परीक्षा के छात्र हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं कि कैसे आपको परीक्षा को लेकर तैयारी करनी है, खासकर फिजिक्स में। अब देखिए फिजिक्स का क्या है, न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते हैं। टफ इन द सेंस कि अगर आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि आपका जो गणना करना पड़ता है, तो बहुत सारे आजकल लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वास्तव में फिजिक्स में खासकर महारत हासिल करना है। तो अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th में हैं, चाहे आप बीएससी में हैं या एमएससी कर रहे हैं, या कोई भी अगर आप स्टूडेंट हैं, लेकिन ये व्यवस्था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कारगर आपके लिए होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करिए कि एक आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको 2-3 चीज़ बनाने हैं। सबसे पहले आपको एक नोट्स बनाना है। पहले रफ नोट बनाना है और फिर इसके बाद फेयर नोट बनाना है, यानी 2 नोट्स आपको बनाने हैं। इसका क्या वजह है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ 2 नोट्स बनाने के लिए, उसके लिए रीजन है और कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप चैप्टर को आप निर्धारित कर लीजिए कि आज ये चैप्टर पढ़ना है। सपोज आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को अडॉप्ट कर लिया कि चलिए आज ग्रेविटेशनल या फोर्स को हम पढ़ते हैं, या फिर अलग चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर आप निर्धारित कर लीजिए ये हमको पढ़ना है। उस चैप्टर को सबसे पहले आप एक सरसरी निगाह से पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर कोई फार्मूला दिया गया है तो आप उसको अपने रफ डायग्राम, जो रफ कॉपी बना है, उसको लिख लीजिए। और फिर इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जो फार्मूला है, फार्मूला से रिलेटेड आप जो है सॉल्व को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। अब सपोज आप टीचर हैं, आप क्लास में जा रहे हैं, तो क्या करिए, अगर आप पहले से चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका 25% जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर रहेगा। इसके बाद जब आप क्लासरूम में जाएंगे, जब आपका कोई फैकल्टी होगा या टीचर्स आपके होंगे, वो अगर आप वहाँ पर पढ़ते हैं, अगर पहले वो थियोरेटिकल पोर्शन आपको क्लियर कराते हैं, फिर वहाँ भी आप नोट कर लिए, अच्छे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद उसको आप फेयर कीजिए। आप एक बार आपने रफ किया तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, दोबारा आपने फेयर कर लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास आ गए। इसके बाद टीचर ने पढ़ाया, घर आके एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। नमस्कार।